हाँ जी। हाँ नमस्ते सर। आपका क्या नाम बताएं? सर मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है। मैं दिल्ली से पीएचडी कर रहा हूँ। जी सर, अजीत कुमार सिंह। सर मेरा अनुसंधान ये है कि स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से 1980 के बाद से हिंदी रंगमंच का विकास नाट्य लेखिकाओं के विशेष संदर्भ में। सर इस रिसर्च के 4 पोर्शन हैं। पहला ये कि सुनो, जी ये बात सुनो, आवाज नहीं आ रही आपके साथ, या तो मैं कुछ फोन में है क्या है? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से शोध कर रहा हूँ, तो जो मेरे शोध विषय के 4 पोर्शन हैं सर। पहला ये कि स्त्री नाट्य लेखिकाओं के कुछ नाटक है, उसका एकरास हिंदी बेल्ट में चाहे पुरुष निर्देशक हो चाहे महिला निर्देशक ने मंचन किया है, वो देखना है मुझे, उसका एनालिसिस करना है। दूसरा ये कि अगर वहाँ किसी महिला निर्देशिका ने अगर कोई नाटक लिखा है, उसका मंचन किया है, तो उसका एनालिसिस करना है। तीसरा, अगर उस राज्य या प्रांत में किसी महिला नाटककार ने नाटक लिखा है और उसका मंचन किया है किसी पुरुष या महिला निर्देशक ने, तो उसका अध्ययन करना। और चौथा जो पक्ष है कि हिंदी बेल्ट के जितने राज्य हैं वहाँ पे हिंदी रंगमंच के विकास के लिए, उसको समृद्ध करने के लिए जिन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, उनका इंटरव्यू लेना है। तो ये मेरे सर रिसर्च का महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसी रिगार्डिंग मैं अपने रिसर्च से संबंधित काम के लिए आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ सर। सर पहला तो ये है कि मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं, अपनी रंगमंच यात्रा के बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम भवानी सिंह चौहान है। जी सर। मैं पिछले 50 साल से थिएटर कर रहा हूँ। जी सर। और मैं सर्विस नगर निगम में इंस्पेक्टर था। जी। और म्यूजिक मेरा शौक है, तो मैं गाता हूँ। मैं थिएटर बहुत किया है और सभी डायरेक्टर्स के साथ में काम किया है। आपके जयपुर के जितने भी हैं, सरताज जी है, वासु जी है, सबके साथ काम किया मैंने। जी। और ज्यादातर मैंने कॉमेडी की है। और क्या बताऊँ? जी सर। अच्छा सर, पहला सवाल, दूसरा सवाल ये है कि आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, इस योगदान के संदर्भ में मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ नाटकों का जो आपने डायरेक्शन किया है उसका नाम हमें दे दीजिए। कुछ नाटकों में आपने जैसे अभिनय किया होगा उसके बारे में बता दीजिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो सर प्लीज़ मैं जानना चाहूँगा सर। नाटक तो मैंने बहुत सारे किए हैं। जी सर। मैं किसका नाम बताऊं? 4-5 नाटक आप बता सकते हैं जो आपको महत्वपूर्ण लगते हैं। वैसे महत्वपूर्ण तो सारे हैं, लेकिन आपके हिसाब से जो 4-5 बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं। हाँ, एक कृष्ण को नाटक किया था, घासीराम कोतवाल किया था। जी सर। और थैंक यू बाबा लोचन दास म्यूजिकल नाटक था मेरा। कौन सा सर? कौन सा सर? थैंक यू बाबा लोचन दास। पिंकी बाबा लोचन दास। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू बाबा लोचन दास। ये नाटक है, तो उसका मैंने राजस्थानी रूपांतरण करके जी सर मैंने खुद नहीं, और इसका म्यूजिकल शो किए मैंने। हाँ। और म्यूजिकल नाटक था। जी सर। और सर? और क्या बताऊं? सर 4-5 जो याद हैं वो आप बता दीजिए। किसी एक फूल का नाम लो, जी हजूर। जी है। और थैंक यू मिस्टर ग्लाड। जी हुजूर। जी हुजूर। जी हुजूर। अच्छा, थैंक यू मिस्टर ग्लाड। जी सर। और सर एक और बता दीजिए। का नाम लो। किसका सर? क्या बोले आप अभी? किसी एक फूल का नाम लो। जी सर, किसी एक फूल का नाम लो। क्या बताऊं आपको? अच्छा सर, कुछ जिनमें आपने वो किया हो सर, एक्टिंग किया हो सर, वो कुछ? एक्टिंग सब में की मैंने। एक्टिंग नहीं किया आपने? मैंने नाम बताए। अच्छा। और डायरेक्शन मैंने थैंक यू बाबा लोचन का किया है। थैंक यू बाबा लोचन दास का डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों किया इसमें? डायरेक्शन, एक्टिंग और राइटिंग। हाँ। ट्रांसलेट किया था, इसको हिंदी में था। अच्छा। राजस्थानी में किया था मैंने। अच्छा। और हिंदी में भी किया था। जी सर।
राजस्थानी में आपने इसको ट्रांसलेट किया था ना सर? हाँ जी। नर्सरी में 3-4 नाटक ट्रांसलेट किए मैंने। अच्छा जी सर। हाँ जी। और जी हुजूर में सर एक डायरेक्शन का किया था आपने ना? नहीं, जी हुजूर में मैंने एक्ट किया था। जी हुजूर नाम है, जी हुजूर नाटक डायरेक्शन था सरकार जी का, नहीं मदन अच्छा। मोहन माथुर का। अच्छा, माथुर सर का। हाँ। आपका थैंक यू मिस्टर ग्लाड में सर? थैंक यू मिस्टर ब्लॉग के अंदर भी काम किया मैंने। एक्टिंग एड सरताज नारायण माथुर ने डायरेक्ट किया था। अच्छा, इसमें भी एक्टिंग किया है आपने? जी सर। हाँ जी। किसी एक फूल का नाम लो। इसमें भी एक्ट किया था। अच्छा, एक्टिंग इसमें भी किया था। कोतवाल वाला सर? अरे कोतवाल पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ नाटक का। इसमें भी एक्टिंग किया था आपने? काशीराम कोतवाल, हाँ जी, जी। इसमें भी एक्टिंग किया था। जी सर। तो माथुर सर जी का डायरेक्शन था उसमें। तो सर डायरेक्शन वाले कौन से प्ले हैं जिसमें आपने डायरेक्शन किया था? जी सर। मेरे गाजीपुर का हजाम, एक मिनट सर। थैंक यू बाबा लोचनदास, गाजीपुर का और- हजाम, गाजीपुर का हाँ। हजाम। क्या क्या सर? लिस्ट मेरी, अच्छा लिस्ट है, वो मेरा लिस्ट निकाल दूं आपको तो, जी सर। है ना? जी सर। तो मैं उसमें से आपको देख के बता सकता हूँ। जी सर। अच्छा सर, ये अगला सवाल है कि उस क्षेत्र में रंगमंच की, हिंदी रंगमंच की स्थिति कैसी है? हिंदी रंगमंच की स्थिति नाटक में लिखे जा रहे हैं। नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं? हाँ, बढ़िया नाटक नहीं आ रहा। वही वही दिखे तो नाटक, सब पुराने नाटक करते हैं लोग, कोई नया नाटक आता ही नहीं है। बहुत कम है, कहानियों का ट्रांसलेट करके फिर करना पड़ता है। जी सर। ये कहानियों का मेंशन होता है ना, फिर उसी में लगे रहते हैं। क्या करें, दूसरे नाटक आते ही नहीं है। जी सर, कहानियों का ही मंचन हो रहा बस। और सर, और क्या बताना चाहेंगे? और क्या बताना चाहूंगा जी सर, देखो, कि रंगमंच की स्थिति वहाँ पे क्या है आपके क्षेत्र में? रंगमंच की देखो, मैं थैंक यू नाम बताऊँ, वो रंधा युग है, थैंक यू बाबा लोचनदास हो गया, बेचारा भगवान हो गया, और मेरा डायरेक्शन में रोमांच था जी। और रामू चन्ना है, और गाजीपुर का जाम ये मुआवजे मेरे डायरेक्शन में हुआ था। जी सर। हाँ, और ये और बताऊं, जी। राजस्थानी में धर्मयुद्ध किया था, शतरंज के मोहरे, मदन मोहन माथुर के डायरेक्शन में काल चक्र, अंडर सेक्रेटरी, संतराश, दुविधा, जी सर। मीरा, जी सर। और बताऊं, जी सर। अच्छा जी। अच्छा सर, अभी आप वहाँ पे रंगमंच की स्थिति बता रहे थे, तो आपने चीज़ें बताई कि नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं, पुराने नाटक ही खेले जा रहे हैं, कहानियों का ही मंचन हो रहा, और कुछ सर? बस क्या, नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं हिंदी रंगमंच में तो। हाँ। और ज्यादातर अब कहानियों का मंचन हो रहा है। अच्छा, क्या रेगुलर अब हो रहा है सर वहाँ थिएटर में? क्या लोग आ रहे हैं लगातार की वही मंचन कभी कभार हो रहा है? बहुत कम हो गए। वो हमारे जमाने में तो सब हॉल भरते थे पूरा, अब तो बहुत कम है। तो मतलब साल में 2-3 मंचन हो जाते हैं? हाँ, होते तो हैं, अभी भी कम हो गए, बहुत कम हो गया है। मंचन भी ठीक है, यहाँ बाहर वाले आके करते हैं, एक दो कोई यहाँ का हो जाता है, बाकी जोधपुर में भी बहुत कम हो रहे हैं। जी। हाँ, स्थिति तो नाजुक ही है। अच्छा सर। अच्छा, राजस्थान के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हिंदी रंगमंच की राजस्थान में स्थिति कैसी है? जैसे बीकानेर में ठीक हो रहा है मंच, रंगमंच तो। अच्छा, बीकानेर में ठीक हो रहा है। और यहाँ भी हो रहा है, मगर यहाँ कम हो रहा है। यहाँ पे अभी हुए तो 2-3 नाटक अच्छे। जी। हाँ, यहाँ भी होते हैं, पर वो वाली बात नहीं, पहले वाली बात। जी। तो बीकानेर में तो ठीक हो रहा सर, और कहीं? बीकानेर में है। जी। हेलो। जी सर, सुन रहा हूँ, आप बताइए। हाँ, बोलो आप। हाँ, तो बीकानेर के अलावा और राज्य, इसमें तो काफ़ी ज़िले हैं, बीकानेर हो गया, टोंक हो गया, फिर आपका जोधपुर के बारे में तो आप बता ही रहे हैं, और जो इलाके हैं उनके बारे में, राजस्थान के और इलाकों के बारे में हिंदी रंगमंच कैसा है उसके बारे में बताइए, कुछ आइडिया है आपको? रंगमंच के बारे
हिंदी रंगमंच के बारे में मैं यही बता रहा हूँ आपको, बहुत कम हो रहे हैं, हिंदी नाटक आ भी नहीं रहे हैं और पुराने नाटक कर करके थक गए हैं। अच्छा, राजस्थान के एक रिपीट हो रहा है, वो रिपीट, आगे घासीराम कोतवाल करो, कभी के वो करो, रक्त बीज कर लो, आपके कर कमलों से कर लो, आदमी का गोश्त कर लो, माटी की गाड़ी, जैसे ये पुराने नाटक है, उनको कोई फोकस रहता जा रहा था। मतलब पूरे राजस्थान में कमोबेश यही स्थिति है सर ना? हाँ, मुझे तो ये लग रहा है, आप अभी घूम के आए हो, आपने जहाँ जहाँ भी देखा होगा जी। हिंदी रंगमंच कितना आगे, बताइए, आप खुद बताओ। जी 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 ऐसी स्थिति मुझे तो खराब लगती है हिंदी रंगमंच की। तो जी अभी कहानी है, अब मंचन, कहानियों का मंचन शुरू हो गया है, वो भी अच्छा है। जी अभी मैंने संक्रमण किया था जी भीलवाड़ा में। जी। भीलवाड़ा की स्थिति कैसी है सर? जी, भीलवाड़ा की स्थिति कैसी है? भीलवाड़ा की स्थिति बहुत अच्छी है, गोपाल आचार्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रसधारा चलाते हैं वो जी और बहुत बढ़िया है। आप उनका इंटरव्यू लो, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है, अच्छे आदमी है और अच्छा काम करते हैं वो। और उनके पास में भीलवाड़ा में ऑडियंस भी बहुत अच्छी है। क्या नाम बताया सर? गोपाल आचार्य। गोपाल आचार्य, जी सर। वो थिएटर चलाते रसधारा के नाम से। जी सर, रसधारा। आपका सर? हाँ, मेरा एकलव्य थिएटर सोसाइटी था, अब अच्छा। तो मेरा कम ही हो रहा है। अब नहीं है सर? हाँ, अभी कम, बहुत कम है। अभी मैं उनके साथ कर रहा था, अभिनव गुरुकुल में। अभी गुरुकुल में हैं आप? अभिनव गुरुकुल। अभिनव गुरुकुल। दोनों अरु व्यास और स्वाति व्यास, जी। वो NSDN है। जी। उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा ऑडिटोरियम खोला है जिसमें नाटक होते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। हाँ। वो अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे जोधपुर में। जी। तो वो नाटक खुद भी लिखते हैं और करते भी हैं। जी सर। अच्छा सर। और वो ये हरिशंकर परसाई जी वगैरह, इनकी जो व्यंग्यात्मक जो भी चीजें हैं वो लेकर वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, अरु व्यास और स्वाति व्यास। अरु व्यास और स्वाति व्यास जोधपुर में ही सर? हाँ, जोधपुर में ही है, NSDN है दोनों। जी। यहाँ पे खोला है उन्होंने, स्कूल खोली है ना, एकेडमी खोली है बच्चों को सिखाने की। क्या नाम है सर एकेडमी का उनका? अभिनव गुरुकुल। अभिनव गुरुकुल। अच्छा, अभिनव गुरुकुल। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। जी सर, जोधपुर ना सर? हाँ साहब। जी सर। अच्छा सर, अगला सवाल ये है कि क्षेत्र तथा राज्य में कोई हिंदी लेखिका, उपन्यासकार या नाटककार हैं जो स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दों पर लिख रहे हैं? वहाँ पे है कोई? मेरे जानकारी में तो कोई नहीं है। अच्छा, नहीं है। जी सर। अच्छा, वहाँ पे पुरुष निर्देशक में कौन कौन है सर, महत्वपूर्ण, आपको नाम अगर पता हो? पुरुष निर्देशक के अंदर तो देखो, एक तो है आपके ये रमेश भाटी है। रमेश भाटी? वैष्णव है। रमेश भाटी, जी। और प्रमोद वैष्णव। प्रमोद वैष्णव। जी सर। अभी जो नए में है मनोज सिंह। अच्छा, नए हैं मनोज सिंह। नए तो नहीं है, पुराना है, वो बॉम्बे चले गए थे, वापस आके अभी जो उन्होंने एक अच्छा नाटक किया है। जी। मनोज सिंह। और कोई सर? परियार। मनोज सिंह परियार। हाँ, एक है वो अपने ये जितेंद्र गोयल, अभी नए लेक्चरर है बने यहाँ पे। अच्छा। खोला यहाँ पे, ये ड्रामा सेल खोली है यूनिवर्सिटी के अंदर। जी सर। प्रोफेसर है जी। वो भी अच्छा काम करवा रहे हैं बच्चों से। जितेंद्र गोयल वो यूनिवर्सिटी में ही है, उन सब बच्चे यूनिवर्सिटी में है सर? हाँ, वो प्रोफेसर है, वहाँ ड्रामा सेल खुला है एक। अच्छा, ड्रामा केंद्र। जी सर। यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ, वो है इंग्लिश के लेक्चरर। अच्छा, इंग्लिश लेक्चरर हैं। और कोई सर? 4 हो गए, और कोई याद है आपके संज्ञान में है? और तो बहुत सारे। अनुराधा अडवाणी बहुत अच्छा काम करती है हमारे। कौन? हाँ सर, कौन? महिला में बता दीजिए। अनुराधा अडवाणी। 1 मिनट सर, बताइए सर। हाँ सर, अब बताइए। अनुराधा अडवाणी। अनीता? अनुराधा। अच्छा, अनुराधा। अनुराधा अडवाणी। और सर? क्या सर?
गीता भट्टाचार्य, बहुत पुरानी है, अब तो बुढ़े हो गए वो बहुत ज्यादा वो। गीता भट्टाचार्य। और कोई जी? और तो क्या बताऊं, याद नहीं, नाम दो याद बताए नहीं आ आपने, रहे। अनुराधा अडवाणी और गीता भट्टाचार्य। गीता भट्टाचार्य। जी। और हमारे साथ में थे जुत्सी थे जो फिल्मों में चले गए। मैं महिला पूछ रहा हूँ सर, पुरुष तो आपने 4 बता दिए। इसलिए कह रहा हूँ, उनकी मिसेज हमारे साथ करती थी, कुमुद जुत्सी। कुमुद जुत्सी। जुत्सी जुत्सी। जुगसी जुगसी। अच्छा जुत्सी। अच्छा, जुग का है आधा। हमारे साथ काम किया करती थी उस वक्त। जी। एक अभी वो हमारे साथ जो काम करती थी, प्रतिभा भंडारी, प्रतिभा कोचर। प्रतिभा भंडारी। प्रतिभा कोचर। जी सर। तो उनके नाम एकदम याद आते नहीं। जी सर। अच्छा सर, अगला सवाल है कि डायरेक्शन के अंदर एक सुनील माथुर का भी निकला। सुनील माथुर भी अच्छा डायरेक्शन देते हैं। अच्छा, सुनील माथुर। जी सर, पुरुष निर्देशक। और राइटिंग के अंदर वो सपना महेश है। क्या सर? नहीं है आपकी तरह जो सपना महेश। सपना महेश। हाँ, वो जो जयपुर में है। अच्छा, जयपुर पहले में। जोधपुर में थे, उनका नाटक किया था मैंने। जी। अच्छा सर, अगला सवाल ये है कि इस क्षेत्र के हिंदी रंगमंच में पुरुष निर्देशक जो स्त्री से जुड़े मुद्दों पर क्या लिख रहे हैं और मंचन कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, स्त्री पे तो लिखा ही जाता है। स्त्री क्षेत्र में मतलब लिख के उसका मंचन भी कर रहे हैं, क्या ऐसे पुरुष निर्देशक हैं कुछ? नहीं, मैंने तो नहीं सुना है। मैंने जरूर अभी एक वो लिखा था, ट्रांसलेट किया था एक नाटक, मैंने याद नहीं वो क्या नाम था उनका, याद नहीं आ रहा है। जी। शॉर्ट प्ले लिखा था मैंने। ओके। अच्छा सर, ये स्त्री नाटककार द्वारा लिखे गए नाटकों तथा उपन्यासों का रूपांतरण के बाद क्या मंचन हो रहा? मैंने कभी तो नहीं किया किसी ने यहाँ पे। अच्छा जी। अच्छा सर, अगला सवाल है, महिलाओं यानी कि जो एक्ट्रेस आ रही हैं, नायिकाएं आ रही हैं, क्या वहाँ पे रंगमंच में नायिकाएं हैं? और अगर हैं तो क्या उनके आने से रंगमंच की स्थिति में कोई बदलाव आप देख रहे हैं? एक तो मैं बताऊँ आपको, बहुत मुश्किल है, महिला पात्र का बहुत अभाव है। बहुत अभाव है। बहुत अभाव है। और आ भी जाए तो अब स्थिति ये हो गई है सब जी। मतलब आती नहीं है लड़कियां ज्यादातर। अच्छा, लड़कियों का घोर अभाव है ना सर? हाँ, घोर अभाव है, शुरू से अभाव। पहले तो हमारे पहले जैसे गीता भट्टाचार्य आई थी, 2-3 आई थी, वो वापस चली गई, तो वो भी नहीं कर रही है जी। अब लड़कियों का अभाव है। और सकता है कि मैं अब ज्यादातर उसमें ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बच्चे लोग ध्यान दे रहे हैं जी। मेरे तो एज भी 75 हो गई है। जी। अच्छा, 75 एज है सर आपकी? हाँ, जी। 74 है, 75 चल रहा है। जी सर। तो 50 साल से मैं थिएटर खूब किया, मैंने तो कहीं 100 नाटक का किया हमने। जी सर। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़कियां हैं नहीं तो उनके आने से कोई बदलाव रंगमंच में आपको दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा है कुछ कि आप कुछ और बोलना चाहेंगे? ऐसा भाई, लड़कियां अगर महिलाएं आएगी तो खूबसूरत तो लगती है, स्टेज के ऊपर महिलाएं आए तो। हाँ। और उनको अगर ले तो बहुत अच्छी बात है। महिलाओं का नाटक सोच के रख लेना पड़ता है, भाई 2 महिलाएं लाएंगे कहाँ से, 1 महिला कहीं से कर लेंगे, चलो ये सोचना पड़ता है ना। जी। जी सर। अच्छा, महिला निर्देशक क्या वहाँ पे हैं? अगला सवाल है सर कि नहीं, महिला निर्देशक अभी तो नहीं है कोई भी। महिला निर्देशक अभी कोई नहीं है? अभी नहीं है। और इतने सालों में मैंने तो नहीं देखा कि इस लड़की ने किसी ने डायरेक्ट किया हो, सब पुरुष प्रधान ही है यहाँ तो। मतलब कि वहाँ पे महिला निर्देशकों के रंगमंच में आने से रंगमंच की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, क्योंकि हैं ही नहीं वो, आप ये कह रहे हैं? मतलब नहीं, रंगमंच का ये डायरेक्शन के अंदर तो महिलाएं तो एक्ट्रेस ही नहीं मिलती है, तो डायरेक्शन कहाँ से आएगा? जी। जी सर, समझ गया सर। बस ठीक है। NSG हमारे स्वाति है, ये बहुत क्रिएटिव है और बहुत अच्छा काम कर रही है, बच्चों को पढ़ाती है, थिएटर पूरा। मतलब कि अच्छा, तो बच्चों का ही थिएटर कर रही हैं स्वाति व्यास मैम? स्वाति व्यास और अरू व्यास दोनों NSG है।
हाँ एनएचडीएम तो हैं, तो क्या ये रंगमंच में यही सिर्फ 2 लोग हैं आपके अनुसार जो थिएटर कर रहे अभी हैं? ये अभी सक्रिय तो ये बोले बहुत बढ़िया काम करते हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरे हैं, मैंने बताया आपको, रमेश भाटी है, मनोहर सिंह है आपके, और वो हितेंद्र गोयल है, वो और एक जई साहब है हमारे यहाँ से, वो एक्टिंग के अंदर है, वो डायरेक्शन में नहीं हो। जी 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 जी। तो मतलब बस यही 1-2 महिलाएं हैं, अरू व्यास और स्वाति व्यास ना सर? हाँ, तो इनके आने से बहुत ज़्यादा फर्क रंगमंच में आपको नहीं दिखाई दे रहा, यही ना? बस ये काम कर रहे हैं, इनके पास बच्चे जाते हैं, ये थिएटर कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं बराबर। अच्छा, तो ये है कि अभी शुरुआत है, अभी रास्ता बन रहा है, महिलाएं आएंगी। हाँ, महिला आएगी, 2-3 महीना से ज्यादा रहेंगे। जी। अच्छा सर, अगला सवाल। जी सर, जी सर। अच्छा, महिला ने, अच्छा कुछ ये जो लोग लिख रहे हैं, तो क्या नाट्य वस्तु में कोई परिवर्तन आया है? अगर इस सवाल का तो वैसे तो निरर्थक हो जाता है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि महिला निर्देशक हैं ही नहीं और गिन के 1-2 लोग हैं। तो मेरा अगला सवाल ये था सर कि महिला निर्देशकों के आने से कहानी या नाट्य वस्तु में कोई परिवर्तन आया है? यदि वो नाटक लिख कर उसका मंचन भी कर रही हैं तो आपका क्या जवाब है? है ही नहीं ना, है ही कहाँ नहीं। है, कौन लिख रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा कोई लिख रहा है, कोई महिला पात्र कोई लिख रही है या कोई डायरेक्ट कर रही है। जी हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं। जी सर, डायरेक्शन में भी कोई महिला ने किसी ने डायरेक्शन के लिए कहा हो, भाई भवानी सिंह जी आओ, हम आपको नाटक कर रहा हूँ तो आप एक्टिंग करने के लिए आ जाओ। स्वाति करती है, स्वाति का मैं बोल सकता हूँ जी उनके साथ में मैंने काम भी किया है। जी। और तो मेरे साथ में तो जो काम करने वाली वो शादी बन गई अब। मतलब ये लिखती नहीं है, स्वाति मैम बस करती हैं, लिखती नहीं है ना? है? स्वाति मैम लिखती नहीं है, बस ड्रामा करती हैं, मंचन करती हैं ना सर? हाँ नहीं, वो लेखन भी है उनका, उनका हस्बैंड लिखते हैं, दोनों मिलकर लिखते भी है ना। अच्छा, दोनों मिलके लिखते हैं। हाँ, जैसे संक्रमण किया हमने अभी, जी। तो वो तो एक अलग लिखा हुआ था, फिर वो एक सोलो है, मतलब उसको फिर हमने 3 पात्रों में किया, तो 3 पात्रों में उन्होंने अच्छी तरह से लिखा और रिराइट किया है, फिर हमने किया है। जिसमें बहुत अच्छा नाटक हुआ था। मैं तो अपने मुंह से क्या कहूँ, बाकी बहुत अच्छा लगा था लोगों को। भीलवाड़ा में किया था हमने। जी। अच्छा सर, पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में कोई फर्क आपको दिखता है? क्या? पुरुष तथा महिला नाटककारों के कथ्य में आपको कोई फर्क दिखता है? कहने के तरीके में, स्टाइल में, प्रेजेंटेशन में नाटकों के अगर कोई कर रहा है तो? नहीं तो आप ये सवाल स्किप कर सकते हैं अगर कोई नहीं कर। वापस क्या बोलो? पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में आप क्या फर्क देखते हैं? अगर हाँ तो किस प्रकार का, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। कथ्य में क्या बताऊं मैं? ठीक है सर, इसको ओके सर। आप सरकार से इस क्षेत्र में रंगमंच के विकास के लिए क्या चाहते हैं? मैं तो रंगमंच के लिए तो साहब, अब देखो साहब, हमारे यहाँ जोधपुर के अंदर भी रिनोवेशन हुआ है उसका हॉल का। जी। उसके अंदर उन्होंने 1,500 रुपया, 1,500 रुपए, 2-3 मेरे 5-7 हजार रुपया रख दिया। अब कहाँ से लाएगा आदमी थिएटर करने वाला 5-7 हजार रुपया? किस लिए सर, किसके लिए? थिएटर हॉल बुक करने के लिए? हॉल बुक के लिए। जी सर, हॉल बुकिंग महंगी है, आप ये बोल रहे हैं? बहुत हॉल बुकिंग महंगी है, प्लस आदमी अब इसलिए दौड़ रहा है, अब मैं रोजी रोटी के लिए दौड़ रहा है। पहले तो क्या बहुत सीमित साधन थे, में थोड़े में चल जाता था। अब आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एक आदमी में फादर मदर अपने बच्चे को भेजते भी नहीं है, नाटक में क्या मिलेगा, नाटक में क्या मिलेगा। तो मेरा तो यही कहना है कि वाकई में नाटक में बहुत कम मिलता है, इसलिए थिएटर नहीं होता है नाटक में। अच्छा, इससे ये भी वजह ये भी है कि आप मेहनत करते नहीं हो, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो ऑडियंस भी क्यों आएगी? जी। तो वो अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगी? जी सर, मतलब ऑडियंस भी नहीं है वहाँ पे रंगमंच के लिए? ऑडियंस है मगर कम हो गई ना। अब ऐसे तो ऑडियंस खूब आ जाएगी। अभी ओम शिवपुरी नाट्य समारोह हुआ था, हॉल फुल थे उसमें जी, मगर वो बाहर के नाटक आए थे जी। तो अब हम करें यहाँ तो ऑडियंस थोड़ी कम आती है जी। तो सरकार से जी जी कारण यही है,
कारण यही है कि यहाँ पर थोड़ा मेहनत कम करते हैं लोग। पहले मेहनत ज्यादा थी थिएटर में जी। अब क्या है, परफॉर्मेंस में आप तो रिहर्सल तो बेस्ट करते नहीं और फिर आप परफॉर्मेंस के लिए खड़े हो जाते हो स्टेज के ऊपर, फिर आपका वो अंदर अंदर रिहर्स होता है नाटक ना, तो फिर कैसे आएंगे सर? ये तो आपने दूसरी बात ये है कि अब बगैर साइड में अगर ये काम हो थिएटर का तो बेहतर होता है जी। इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो आप जी। मतलब थिएटर आर्थिक स्रोत का अच्छा मतलब साधन नहीं है। मेरे ख्याल से तो नहीं ऐसा। या तो मैं अच्छी परफॉर्मेंस के लायक किसी ने चेहरा खड़ा ही नहीं किया हो यहाँ पे कि उसके चेहरे के पीछे आ जाए सब ऑडियंस जी सर। जी। और थिएटर में पैसा है नहीं, पैसा नहीं है तो सिर्फ शौक की चीज रह गई है। शौक भी है तो वो बहुत कम, जैसे पेट्रोल करोगे आप। जी। तो सर मैं ये पूछ रहा था कि सरकार आप किस प्रकार की, एक तो हॉल बुकिंग महंगी है तो आप चाहते हैं कि सस्ता हो जाए, और क्या चाहते हैं? और तो ग्रांट अगर हो, ग्रांट मिले, ग्रांट के बाद में भी उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ग्रांट की मॉनिटरिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो कितना काम कर रहे हैं उसी को पेमेंट किया जाए। अच्छा। सिर्फ ग्रांट के लिए कोई अंडर रिहर्स करके एक शो कर दिया, ग्रांट ले ली, ये बहुत खराब चलता है। तो ग्रांट के लिए शो हो रहे हैं आपके हिसाब से? बहुत, और क्या, तो ज्यादातर ग्रांट के लिए शो होता है कि यार ये फॉर्म भर देंगे अपन, कर लेते हैं, ये आइए ये ओम शिवरी नाट्य समारोह आया है या मंथली वाला आया है या त्रैमासिक आया है, तो इसमें अपन भर देते हैं, चलो करते हैं जी। तो जो ये OTP फिल्में वगैरह उस साइड में ज्यादा जाने लग गए लोग जी। तो एक तो आप बोल रहे हैं सर कि ग्रांट की मॉनिटरिंग ज़रूरी है और हॉल बुकिंग सस्ता हो जाए। थिएटर हॉल है वहाँ पे, थिएटर जहाँ प्ले किया जाए? हाँ थिएटर हॉल है ना हमारा। थिएटर है लेकिन महंगे हैं, ऐसा तो नहीं है और कि थिएटर कम है और महंगे हैं, ज़्यादा होने चाहिए थिएटर? पहले जैसे हम पहले काम करते थे तो हमारे लिए सिर्फ 20 रुपए में बुकिंग हो जाती थी रिहर्सल की जी। अब तो आप 500 दो 1000 दो तो भी रिहर्सल के लिए जगह नहीं है आपकी। मतलब रिहर्सल के लिए जगह सरकार प्रोवाइड करा रही है? रिहर्सल के लिए जगह सरकार प्रोवाइड करवा रहे, ग्रांट दे तो मॉनिटरिंग हो उसकी जी। क्या ये कुछ हो ऐसा। और पुराने लोगों को जो थिएटर में जिनका आर्थिक सोर्स नहीं, क्या उनके लिए पेंशन भी आप चाहते हैं या कुछ ऐसी सुविधा जो आप? पेंशन भी तो जो आदमी अपने शिद्दत से काम कर रहा है उसको तो पेंशन देनी ही चाहिए जी। शिद्दत से काम कर रहा है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है वो। आपको जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने ये ख्याल के ऊपर अनुसंधान किया था ख्याल शैली में जी। वो ख्याल वाले बेचारे भूखे मर रहे हैं जी। वो शैली लोप होती जा रही है। अच्छा, ख्याल शैली लोप हो रही है? हाँ मैंने ख्याल शैली में किया था उसको। अच्छा, ख्याल शैली के कलाकारों को कोई मदद नहीं है? उनको भी कुछ वो शैली लोप हो जाएगी ये ख्याल वाली जी, अगर उनको आप मदद नहीं देंगे तो। जी। वो अपनी परफॉर्मेंस करते ही नहीं, फिर वो क्या पैसा मिलता नहीं क्यों करे। जी। और कुछ सर इस बारे में बोलना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को करना चाहिए? यही है कि भाई जो भी आप ये जो पारितोषिक होता है ना जो इसमें ईमानदारी भी बहुत कम है। अच्छा, ईमानदारी नहीं है। जिसका सिलेक्शन होना चाहिए, जिसको अवार्ड देना चाहिए वो अवार्ड भी मेरे ख्याल से सही नहीं मिलता है। इसलिए क्या है वो आदमी कहता छोड़ो ना यार, अपने क्या करना, क्या करने से क्या मतलब, अपने आदमी को दे दो, ये भी होता है। जी। जी सर। अच्छा सर, अगला सवाल है तो ये तो 11-12 सवाल का आपने जवाब दे ही दिया। अगला सवाल है सर कि इस क्षेत्र तथा राज्य में हिंदी रंगमंच की कोई ताकत आपको दिखाई देती है?
हाँ, कोई ताकत अगर दिखती है तो बताइए कि नहीं है, जैसा आपको उचित लगे। अगर है तो क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इस क्षेत्र में, जहाँ जोधपुर में हिंदी रंगमंच की कोई ताकत आपको स्ट्रेंथ दिखाई देती है कि नहीं है? कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है सर। मतलब कोई स्ट्रेंथ नहीं है हिंदी रंगमंच की जोधपुर में, या आपको लगता है क्या? क्या मतलब ताकत का मतलब क्या? जो राइटर ताकत का मतलब कुछ भी हो सकता है। जो हिंदी रंगमंच के लिए जो लोग बचाए हुए हैं, या तो वो ताकत हो सकते हैं, या उनका कोई काम हो सकता है, या जो फ्यूचर में हिंदी रंगमंच को बनाए रखे, या कुछ। जैसे हमारे यहाँ प्रमोद वैष्णव है, वो खुद लिखता है थिएटर में, वो खुद लिखता है, खुद अपने नाटक लिखता है, खुद करता है, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये हिंदी रंगमंच के लिए बहुत अच्छा है वो। जी सर। अरु व्यास है जो NSDN है, वो खुद लिखता है। कौन सर? गाने लिख देता है। अरु व्यास, वही स्वाति व्यास और अरु व्यास। अच्छा, अरु व्यास और स्वाति व्यास। हाँ, वो खुद लिख देते हैं, गीत भी लिख देते हैं, और अब कहानियों का नाट्य रूपांतर भी करते हैं। जी सर। और अब प्रमोद वैष्णव है, वो थिएटर में वो अपने नाटक लिखता है, खुद लिखता है, खुद ही करता है। जी। तो ये लोग अभी वहाँ के जोधपुर रंगमंच की उम्मीद हैं, तो यही ताकत भी है ना सर? हाँ बिल्कुल ताकत है, यही है। ऐसा नहीं है, कर रहे हैं। रमेश भाटी करता है कभी कभी, मनोज सिंह पड़ियार है वो करता है जी। अब ये आपके यूनिवर्सिटी के अंदर ये थिएटर सेल खुला है जी, उसमें भी बच्चे लोग कर रहे हैं जी। मगर वो कॉलेज की तरफ से कर रहे हैं ना, कॉलेज करवाती है उनको तो कर देते हैं जी। अभी आप खुला कहो भाई कौन आके यहाँ पे फ्रीलांस कर रहा है डायरेक्शन, वो बहुत कम है। जी जी जी। तो उसको सपोर्ट नहीं है जी। उसको महिला पात्र मिलना बहुत कठिन हो जाता है। जी सर। अच्छा सर, अंतिम सवाल है कि अब के रंगमंच की और पहले के रंगमंच में किस प्रकार का बदलाव आप देखते हैं? पहला, तकनीकी पक्ष में। तकनीकी पक्ष तो बहुत अच्छा हुआ है, मगर पहले थिएटर में बहुत शिद्दत से काम किया करते थे, अब बहुत अंडर रिहर्स काम होता है। अच्छा, मतलब पहले तो हमारे मैं कहता हूँ हमारे दो महीने रिहर्सल चलती थी थिएटर में। हम हमारे डायरेक्टर से हम इतना करते थे, मेरी स्क्रिप्ट फेंक दी 3 बार तो मैं लेट गया। जो क्या आपको किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है थिएटर करने के लिए? आप मर्जी से आए तो टाइम से आओ यहाँ पे। जी, मदन मोहन जी है, जुत्सी है हमारे, हम उनके डायरेक्शन में सरताज नारायण माथुर है, बासु जी है, इनके सबसे बड़े बड़े जितने भी यहाँ पे जयपुर के हैं जी, इन सबके साथ में मैंने काम किया है। जी सर। तो पहले ये इनसे हमारा बहुत गुरु वाली बात थी पहले तो। जी सर। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो कोई मजा नहीं आता है ना। मतलब तकनीकी पक्ष अच्छा हुआ है, लेकिन जोधपुर में ऐसा है। तकनीकी पक्ष तो अच्छा हो गया। अच्छा, जोधपुर में भी? हाँ, जोधपुर में भी अभी बहुत अच्छा हुआ तकनीकी पक्ष तो। जी सर। अच्छा सर, लाइटिंग के बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, तो लाइटिंग बहुत अच्छी हो गई है, अच्छी इक्विपमेंट खरीदी है हमारे टाउन हॉल में। जी। अभी उनका अभी उपयोग हुआ नहीं है इतना, जस्ट हुआ ही है अभी। जी। एक ओम शिवपुरी नाट्य समारोह जरूर हुआ था, बाकी कोई थिएटर हुआ नहीं है वहाँ पे अभी। जी सर। अभी हैंड ओवर हुआ नहीं है इसलिए। जी। अच्छा सर, मंचन के बारे में, मंचन में कोई बदलाव आया है? मंचन में कुछ सुधार या कुछ आपको दिखाई देता हो? अब पहले तो क्या है, पहले जो थिएटर होता था फुल प्रॉप के साथ होता था। फुल प्रॉप के साथ? अच्छा। हाँ, अब क्या है, प्रॉपर्टी कोई इकट्ठी करता ही नहीं है, बगैर प्रॉपर्टी के सब सिंबॉलिक सब हो जाता है। अब प्रॉप्स कम हो गए हैं। प्रॉप्स कम हो गए हैं, सिंबॉलिक भी हो गया, अब सिंबॉलिक भी हो रहा है ना सर? कम खर्चे से ही काम होगा, फिर क्या करोगे, पैसे तो है नहीं। आप ठीक है, तो ये भी एक अच्छा है कि कम खर्चे में काम हो जा रहा है। मगर फिर वो सेट वही आएगा सर। जी सर, मतलब आप बोल रहे हैं कि पहले जैसी बात नहीं है अब, आपके अनुसार की कुछ और? अच्छा, पहले जैसी बात नहीं है अब? पहले जैसी बात बिल्कुल नहीं है सर। पहले तो रिहर्सल बड़ी बहुत फर्स्ट क्लास किया करते थे हम तो, बहुत ही
जी मेहनत किया करते थे, अब मेहनत कम हो गई है और बस परफॉर्मेंस फेंक दो जैसी जी। भी है। अच्छा सर, अगला है प्रयोग हो रहे हैं क्या? आपको प्रयोग हो रहे हाँ हैं प्रयोग थिएटर तो में? चलते रहते हैं। हाँ थिएटर में प्रयोग तो चलते ही रहते हैं। अच्छा। हम्म। अच्छा, संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी का कोई प्रयोग आप देख रहे हैं? हम्म। संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी का प्रयोग मंचन में इस्तेमाल हो रहा है? तकनीकी का प्रयोग हाँ तकनीक का प्रयोग होता है ना। किस तरीके से सर? हम्म। किस तरीके से होता है संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी का प्रयोग? संवेदना जैसे आप क्या कह रहे थे, भाव भाव दिखाने में टेक्निक्स का भाव प्रयोग। भाव दिखाने के लिए ना। हाँ। तो सब सब लाइट फ्लूट्स वगैरह लाइट सभी संगीत। चीजें हैं, जी सर। तो वो तो उसका सपोर्ट करते हैं ना। जी सर, लाइट और संगीत आप बोल रहे हैं कि मगर सपोर्ट मगर करते हम वो हैं। पहले पहले हमारे क्या लाइव होता था, हाँ। अब रिकॉर्डेड होता है। जी। ये है। अच्छा, अब रिकॉर्डेड है। जी सर। अच्छा हम्म। तो सर, बहुत बहुत आभार कि सर आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया मुझे मेरे रिसर्च से संबंधित। अभी हम बात कर रहे थे जोधपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी भवानी सिंह सर का। सर को बहुत बहुत आभार कि सर ने अपना अपना समय निकाला। थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर। ओके।